सपनों में रख आस्था, कर्म तो किए जा, त्याग से न डर, आलस परित्याग किए जा, गलती कर न घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रह तो कर्म मगर साथ में ईश्वर की इबादत कर, फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में इस प्रेरणा वाली कविता के साथ, क्योंकि एक गायक और लेखक से भी बिलोंग करता हूं, तो अक्सर गायक गाने की जो है प्रवृत्ति है, तो इसलिए इस प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद जो कविता है, इससे हम हौसला बुलंद करते हैं और यही आशा करते हैं कि आपका 10th का जो एग्जाम है वो अच्छे नंबरों से पास हो। खासकर आपके अंदर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़े, आपके अंदर जोश हो, आपके अंदर जो है क्वालिफाई करने की और उससे बेहतर ढंग से क्वालिफाई करने की आपके अंदर क्षमता विकसित करे। इसी आशा के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का जो है संस्कृत का पेपर किस तरीके से पूछा जाता है, ये हम आपको पूर्ण रूप से बताने वाले हैं। क्योंकि अक्सर जो है संस्कृत जो है वो सब कुछ पेपर में ही रहता है, हमने इसको हल कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। सरल सी विधि बताएंगे, आपके 100 में से 100 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, आप भी मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए लाइक करना न भूलें। ये हम संस्कृत का पेपर लेकर आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है बोर्ड जो है संस्कृत का पेपर बनाता है और किस तरीके से जो है वो आपको तैयार करना है। क्योंकि इसमें केवल आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको हल कर पाते हैं, क्योंकि अमूमन जो है इसी पे जो है सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र 2024 का है, क्लास 10th संस्कृत 28 नंबर की है। 28वें नंबर पर इसका जो क्रमांक रहता है पूर्णांक 80 नंबर का होगा। 3 घंटे होरात्रियम यानी 3 घंटे का ये पेपर होगा। निर्देश दिए गए हैं, निर्देश भी जानेंगे। अस्मिन प्रश्न पत्रे 4 खंडा सन्ति, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए गए हैं। उत्तराणी पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीय, यानी उत्तर को जो है अपनी प्रदत्त जो पुस्तिका उत्तर पुस्तिका दी गई है उसको उसमें लिखना है। प्रत्येक खंडम अधिकृत्यम उत्तराणी क्रमेण एकस्मिन स्थाने एवं लेखनीयान, यानी आपको प्रत्येक खंड का जो है वो जो क्रम के अनुसार उसको लिखना है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न नंबर 1 हमने लिख दिया, 1 का का हमने अभी लिख दिया, और प्रश्न नंबर 1 का खा दूसरी बार यानी 2-3 प्रश्न के बाद एक गलत हो जाएगा। आपको जो प्रश्न करना उसके जितने भी भाग हैं यानी खंड का खा गा वो एक साथ आपको करने होंगे, तभी जो है आपका नंबर और मार्क्स अच्छे आ पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पहले सबसे पहले प्रश्न नंबर माना 12 करना है या 11 करना है या 8 करना है या 19 करना है, 19 प्रश्न तक इसमें पूछेंगे, 19 करना है वो आप कर सकते, लेकिन जो प्रश्न करना है उसके जो भाग है का ख गा तो उसको एक साथ करना, यही इस नियम में कहा गया है। दूसरा कहा, चौथा नियम है प्रश्न पत्रे उत्तराणी न लेखनीय, प्रश्न पत्रे उत्तराणी न लेखनीय, यानी इस प्रश्न पत्र पे जो आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा उस पे किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं लिखना आपने। ठीक है, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, अन्यथा नकल पकड़ी जाएगी। पांचवा है प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लिखनीय, प्रश्न पत्र ये जो प्रश्न पत्र दिया गया है
इस पे जो है प्रश्न संख्या भी आपको अवश्य ही निश्चित करनी है। खंड संख्या अपिलेखनी, खंड संख्या भी आपको लिखना का, यानी जैसे ये खंड का है तो इसको भी अवश्य आपको वो उस पे लिखना। हाँ भले आप प्रश्न ना लिखो लेकिन ये खंड जरूर लिखने, ठीक है। चले खंड का में अपठितांश अवबोधन दिया गया। अपठितांश का मतलब आ मतलब नहीं है जो, पठित मतलब पढ़ा हुआ, जो आपने नहीं पढ़ा मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इससे आपको छांटना है कि कौन सा उत्तर कहां दिया गया। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है अधोलिखितानाम अनुच्छेदानाम पठित्वा प्रश्न निर्माणम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पठित्वा यानी पढ़ करके प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ आपको बताएंगे क्या कह रहा है। आपने भी इसको 1-2 बार पढ़ना है, तब जाकर के आप उत्तर सही कर पाएंगे। यहाँ लिखा है पर्यटनम रोमांचकारी भवती, यानी पर्यटन जो है वो रोमांचकारी होता है। प्रियजने सा कृतम पर्यटनम आनंदम ददाति, प्रियजनों के साथ, अपने प्रेमी जनों के साथ, वो माता पिता भाई बहन कोई भी हो सकता है, दोस्त या मित्र भी हो सकते हैं, तो अपने प्रियजनों के साथ पर्यटन आनंदम ददाति, पर्यटन यानी घूमने के लिए आनंद देता है। पर्यटन ज्ञान वृद्धि मनोरंजनम, पर्यटन यानी घूमने से ज्ञान वृद्धि होती है, मनोरंजन होता है। अन्यांश यत स्वदृश्यते अनुभूयते च तत् ज्ञानम स्थितम भवति, यानी अन्यांश और भी सारे कई कारण है जो हमें ज्ञान की अनुभूति कराता है। ठीक है, एक कस्मिन देशे परदेशे व किम किम दर्शनीयम, यानी किसी भी देश में क्या क्या है वो सब हमको दिखाई देता है। अथवा तत्र किम भुंजते, वहां की संस्कृति क्या है, सभ्यता का है। किम पीयते, क्या वहां पिया जाता है। कथम व्यवहारं क्रियते, वहां व्यवहार कैसा किया जाता है। का तत्रता वेशभूषा, कौन क्या वहां की वेशभूषा है। केच उत्सवा, कौन कौन से उत्सव वहां होते हैं। एतत् सर्व पर्यटनेन ज्ञायते, ये सब घूमने से ही, इसीलिए कहा है कि हमारी जो ज्ञान वृद्धि होती है वो पर्यटन करने से ज्यादा होती है, यानी जो प्रकृति की ओर जाने से ज्यादा। माना हम केदारनाथ गए नहीं, केदारनाथ के बारे में हम लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे वहां तो उसके बारे में विस्तृत लिख पाएंगे। यही एक कहना चाह रहा है पर्यटन के बारे में। पर्यटन उद्योगन भारत शासनम, यानी पर्यटन उद्योग में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त धनम लभ्यते, बहुत सारा धन प्राप्त होता है। अतः इमं उद्योगम वर्धितुम, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए शासनम यत्नशीलम, शासन जो है प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। एक पदेन पूछा गया, एक पदेन में आपको ध्यान रखना है, ये 2 नंबर का है, ठीक है ना। एक ही प्रश्न, 2 प्रश्न 2 नंबर के हैं, तो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, एक पद मतलब एक ही पद में, एक ही शब्द में आपने इसको लिखना है। पहला पूछा गया कैसा कृतम पर्यटनम आनंदम ददाति, यानी किसके साथ घूमने से आनंद होता है। तो आपने ऊपर देखना है, तो क्या क्या है, प्रियजने सह, तो एक ही पद में इसको लिखना और कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है प्रियजने सा। ठीक है, इतना ही यहाँ पर लिखना, प्रियजने सा। एक पद मतलब एक ही शब्द में आपको लिखना होगा। 2 में लिखते हैं तो आप ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। दूसरा पूछा गया इसमें भारत शासनम केन पर्याप्त धनम लभ्यते, यानी भारत सरकार को किससे पर्याप्त यानी बहुत सारा धन प्राप्त होता है। तो इसमें दिया गया है पर्यटनम उद्योगन, पर्यटन यानी पर्यटक स्थल से और उद्योगों से यानी फैक्ट्रियों से जो है पर्याप्त धन प्राप्त होता है। लभ्यता मैंने प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये उसका उत्तर हो गया। अब पूछा है खंड खा में पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिकायां उत्तर लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने। पूर्ण का मतलब विस्तृत रूप से, जैसे यहां कहा है कम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति, कम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम वर्धयति। ठीक है, अगर नहीं आता आपको तो आपको यहां भी देखना होगा कि ये चीज कहां लिखी गई है, ये दिखा गया। अतः मतलब ये कहने का मतलब है किसके बढ़ने से किसको बढ़ाने के लिए शासन प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो यहां लिखा गया अतः इमं उद्योगम वर्धितुम शासनम प्रयत्नशीलम अस्ति, तो आपको यहां से लिखना है, यहां से इसको लिखना है अतः इमं उद्योगम वर्धितुम शासनम यत्नशीलम अस्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का ये है। अब आपने आना है तीसरे भाग में, जो है इसका वो है गार, और इसमें लिखा गया है निर्देशानुसारम उत्तरम,
उत्तर पुस्तिकायाम लिखा, यानी निर्देश, जैसे निर्देश गया, ये दो प्रश्न होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, यानी जिस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार से आपने उसको करने हैं। पहला दिया गया है ज्ञानम अस्य विशेषण पदम लिखत, ज्ञान का विशेषण पद क्या होगा, यानी ज्ञान का विशेषण, इसमें विशेषण पद क्या होगा, ज्ञानम। अब हमें यह देखना है यहां कि ज्ञानम कहां लिखा हुआ है, ठीक है, ज्ञानम या ज्ञायते, ठीक है, ज्ञान का ही ये क्रिया हो जाएगी, ज्ञानम या ज्ञायते, ठीक है। तो ये लिखा है पर्यटनेन, क्या हो जाएगा, पर्यटनेन, पर्यटन से ज्ञान प्राप्त होता है, इतम सर्व सर्व पर्यटनेन ज्ञायते, सभी पर्यटन से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर दूसरा दिया गया है सर्व पर्यटनेन ज्ञायते अत्र क्रियापदम, तो इसकी क्रियापद क्या हो जाएगी, तो क्रियापद क्या है, ज्ञायते, ठीक है, जो कर्ता और क्रिया होती है ये क्रिया हो जाएगी ज्ञायते। ये था, ये पहला प्रश्न था, ठीक है। अभी भी चैनल पर नहीं है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें लाइक के साथ। आगे बढ़ते हैं, पूरा संस्कृत का जो टॉपिक है हम इस पे क्लियर कराने वाले आपको, और भी अगर टॉपिक आपको चाहिए तो हम इस पर जो है हिंदी का लेकर के और आपके मैथ से लेकर के सभी जो है विषय हम इस पर कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तर, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं पहले, ये भी अपठित वाला है, यानी बिना पढ़ा हुआ है। इसमें लिखे पिपासया पीड़िता एका काका इतस्ततः भ्रमति स्म, यानी प्यासा पीड़ित, प्यास से दुखी एक कौवा, इतस्ततः मतलब इधर उधर, भ्रमति मतलब घूमता है, घूमता, स्म मतलब था, घूमता था। अंते सा एकस्मिन स्थाने घटम अपश्यत, अंत में उसने एक स्थान पर, घटम माने घड़ा, अपश्यत मतलब देखा, घटम दृष्टा सा प्रसन्ना भूता, घड़े को देख करके वो प्रसन्न होता है। कैसे समीपे गतवान, उसके नजदीक गया, परम घट स्थितम जलम अत्युन्यूनम, यानी घट में स्थित जो जल था वो बहुत कम था, आसित मतलब था। अतः सा जलम पातुम समर्था न अभवत, अतः वो जल पीने में समर्थ नहीं था। यत्र ध्येया निश्चिता तत्र कापी बाधा न भवति, देखो ये भी कह रहा है, यत्र ध्येया, अगर हमारी धारणा, ध्येय, लक्ष्य अगर सही होता है तो कोई भी बाधा, कापी मतलब कोई भी बाधा न भवति, कोई भी बाधा विघ्न नहीं आता है, यानी लक्ष्य सही होता है, हमारे अगर सकारात्मक भाव उसके प्रति होता है तो कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं आ सकती है। इति मत्वा सा कामापि उपाय चिंतन, यह सोच करके वो कुछ उपाय सोचता है। घट से समीपे स्थितानि पाषाण खंडानि, घट के नजदीक स्थित जो है, पाषाण मतलब पत्थर, खंडानि मतलब टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, उत्थापित्वा उठा करके, सा घटे अक्षिपत, यानी घड़े में डालने लगता है। तस्य प्रयत्नेन घट से जलम ऊपर ही आगछत, उसके प्रयत्न से जब बार बार डालता रहा तो पानी ऊपर आ गया। सा शीतलम जलम पीत्वा सुखम अनुभवत, वह ठंडे जल को पी करके सुख का अनुभव करता है। प्रसन्नम भूता उदपतत्, प्रसन्न होकर के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसका ये गद्यांश दिया था, इसका एक पद्य हमने देखना है। 2 प्रश्न पूछे गए, 2 नंबर का होगा, कया पीड़िता काका इतस्ततः भ्रमति, यानी कैसा पीड़ित कौवा इधर उधर घूम रहा था, तो ये क्या था, पिपासया, यानी इधर दिया गया है एक पिपासया, यानी कैसे कौवा था, पिपासा यानी प्यासा कौवा, एक पद में आ जाएगा पिपासया कौवा, ठीक है ना। दूसरा दे रखा है नंबर 2, सा किम पातुम समर्था ना भवत, वह क्या पीने में समर्थ नहीं था, तो ये उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सा जलम पातु, सा जलम पातु, जल पीने में समर्थम न भवत, समर्थ नहीं था, ठीक है ना। फिर दूसरा वही दे रखा इसमें पूर्ण वाक्य वाला, पूर्ण वाक्य में हमने इसका उत्तर देना है, ठीक है ना।
यहाँ पूछा है काका केन कारणेन घटस्य जलम पातुम समर्थन अभवत। कौवा किस कारण से घटस्य यानी घट के, षष्ठी विभक्ति का रूप है, घड़े के जल को पीने में समर्थ नहीं था। अभवत जो है ये लंग लकार की क्रिया होती है। 5 लकार हमारे पास होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार चायार्थ में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस कारण से घड़े से जल पीने में असमर्थ नहीं था, तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा घटम दृष्टा सा अप्रसन्न भूता तस्य समीपे गतवान परंतु घटम स्थितम जलम अति न्यूनम आसीत। घड़े में जल जो है वो बहुत थोड़ी था। यहां तक आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना, पूर्ण वाक्य वाला है, घबराना नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करना है। हम आपके सामने हर समस्या में आपके साथ है, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करते हैं। चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक तो जरूर ठोकना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न दे रखा है किम मत्वा सा उपाय अचिंत्य। क्या सोच करके वह उपाय करता है, क्या सोच करके, मत्वा मतलब क्या, किम मत्वा क्या सोच करके उपाय करता है, तो उसने क्या सोचा, यत्र ध्येया निश्चिता तत्र काफी बाधा न भवति। ये आपने भी ध्येन में रखना है, पेपर देने निकल रहे हैं, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्य पर एकाग्र होना और उसको टारगेट करना। यत्र ध्येया निश्चिता तत्र कापा बाधा न भवति। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित है, आप अडिग है, आपको कोई बाधा नहीं रोक सकती। ये इसका उत्तर भी है और आपको भी ये ध्यान रखना है। अगर गा वाला पूछा गया है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर आपने करना है। सामान्य से बात है, अन्नो भवत इति पदे का उपसर्गा। अन्न भवत में कौन सा उपसर्ग है, अब आपने उपसर्ग याद करने होंगे। 22 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं, 11 उपसर्ग हिंदी में होते हैं, 10 उपसर्ग उर्दू में होते हैं। तो ये संस्कृत का उपसर्ग पूछा गया है अन्न भवत, तो यहां पर क्या होगा, उपसर्ग है यहाँ पे, सॉरी राइटिंग पैड खराब हो रखा है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग अनुधन अभवत, अनुधन अभवत रूप, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा, क्या होगा, अनुधन अभवत। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो उ को वायन होता, वायन हो जाता है, उ को वायन हो जाता है, ना हले वा से, वा हले आ से अन्य भवत हो जाता है। ठीक है ना, आ गया। दूसरा दे रखा है पातुम इत्यर्थ का प्रत्यय। तो पातुम में ध्यान, हमेशा ध्यान रखना, उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगा जाता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है। अर्थात पातुम पा धातु है, पा धातु, पीने के अर्थ में पा धातु आती है। ठीक है ना, और इसमें पाधन तुमुन प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहता है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, आपके टीचर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा। पाधन तुमुन, तुमुन का तुम शेष रहेगा, पातुम शब्द बन जाएगा। ठीक है, आपने लिखना है पाधन तुमुन। घा की बात करते हैं, ये तो आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिखा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब वो शीर्षक आपके मन में है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपने कौन सा शीर्षक देना है, आपने कौन सा शीर्षक सोचा है। अगर सोचा है, दिमाग चल रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए आपने कौन सा शीर्षक लिखा है। ठीक है ना, शीर्षक इसी के अंदर आप कोई सा भी शीर्षक लिख सकते हैं। चलिए कमेंट करिए आपने कौन सा शीर्षक लिखा। आगे बढ़ते हैं खंड खा की ओर। ठीक है ना, खंड खा देखेंगे हम इस पे। खंड का देर का रचनात्मक लेखना। अब आपकी रचना यानी सोच, आपका दिमाग कहां तक जा सकता है, आप कैसे इसको ढूंढ सकते हैं, खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए। यानी उत्तर भी है, प्रश्न भी है और सब कुछ आपके सामने है। आपने ढूंढना है, अपना दिमाग चलाना है। रचनात्मक का मतलब होता है कि आप कल्पनाओं में, आप कल्पना कीजिए कौन सा होगा। ठीक है ना, ये इसमें जो भी होगा वो रचनात्मक भाग है। पहला तीसरा प्रश्न पूछा गया है, स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सवम वर्णयन्ता मित्रं प्रति लिख्यते अस्मिन् प्रश्नपत्रे उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव का वर्णन यानी आयोजन है। मित्र को
एक पत्र आयोजन हुआ, मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना, रिक्त स्थान को आपने पूरा करना है, ये मंजूषा है। मंजूषा का मतलब होता है कि यहां से आप ये उत्तर है, आपने यहां से छांटना है कि किस जगह पर कौन सा उत्तर आएगा। ध्यान रखिए 4 नंबर का है, ठीक है ना, गलत नहीं करना है। तो पहला पूछा गया है, प्रश्न 3 पहला पूछा गया है, प्रिया क्या आएगा, प्रिया यही आएगा, सॉरी, प्रिय राकेशः वही आएगा, प्रिय मित्रः, प्रिय राकेशः, ठीक है। नमस्ते यहां पर आ जाएगा नमस्ते, ठीक है ना, प्रिय राकेशः नमस्ते। भवता पत्रम आपका पत्र, अहम पत्रम प्राप्तम आपका पत्र प्राप्त हुआ, अहम स्वविद्यालय से मैं आपके सॉरी मैं अपने विद्यालय के क्या आएगा, वार्षिकोत्सवम वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूं। 1 मास पूर्व में सर्वे अध्यापका, 1 महीने पहले से सभी अध्यापक, छात्रा, ये ठीक है, ये आ जाएगा छात्रा, च कार्य से व्यवस्था आसन कार्य में व्यस्त थे। शिक्षा निदेशक कार्यक्रम, शिक्षा निदेशक कार्यक्रम में अध्यक्ष था। स कार्यक्रम अति प्रशंसा, उन्होंने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। सा योग्य भी छात्रे बेचा, उन्होंने योग्य छात्र को क्या, पारितोषिकान यानी उपहार भी दिया। पितृभ्याम नमा पिता को, पितृभ्याम में आएगा माता पिता दोनों का आएगा, द्विवचन का रूप है, तृतीया चतुर्थी पंचमी, इन तीनों विभक्ति का ये द्वितीय विभक्ति का सॉरी तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन का रूप हो जाएगा, पितु शब्द का पितृभ्याम, माता पिता दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। अब बचा है, क्या बचा है, ये आएगा भवता, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। इसकी जगह दूसरा होना था आपका सुहृदय, यहाँ पर होना था आपका प्रेमी, ठीक है ना, आपका मित्र, मित्रम भी हो सकता था, यह आना था, ठीक है ना। आ गया समझ में, 4 नंबर का है, गलत नहीं करना है, केवल छांटना है आपको कौन सी जगह पर क्या है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, ये मंजूषा है, ये मंजूषा उत्तर माला दे रखी है, यहां से आपने शब्द का चयन करना है, ये मंजूषा है, ठीक है ना, यहां से आपने शब्द चयन करना है किस जगह पर क्या आएगा। पूछा गया है मंजूषा शब्द चयन कीर्तन निम्नांकित संवादम को, इस मंजूषा से शब्द का चयन करके ये जो संवाद है, ये जो वाक्य संवाद होता है नाटक, ठीक है, नाटक है, नाटक में पात्र होते हैं, इसको आपने पूरा करना है। योगेशा, योगेश कह रहा है, तव नामा, ये आएगा, तव मतलब तुम्हारा, तव नामा किम तुम्हारा नाम क्या है, तो भावना क्या है, मम नामः, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मम नामः, मम नामः भावना, मेरा नाम भावना है। फिर योगेश कह रहा भावना त्वम किम करोसी, त्वम किम करोसी तुम क्या करती हो, भावना करी योगेशा अहम पठामी मैं पढ़ती, ठीक है ना, कुछ गलत नहीं, ये पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे पे ये है, ठीक है ना, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है और ये फोर्थ पे है, अब आ जाएगा, ठीक है, सरल सा है, आपने केवल देखना है, 4 नंबर का है, कम भी नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर जो 5वां होगा, इसको आपने ध्यान से करना, क्योंकि सवाल है 8 नंबर का, थोड़ा भी गलत होगा नंबर कटेंगे। मम विद्यालय इति विषयकम, मेरे विद्यालय, मेरा विद्यालय, इस विषय पर अधिकृत्या अधिक से निम्नांकित शब्द सूचिता, नीचे दिए गए शब्दों को सूचित करके शब्दांत चित्वा चत्वारी वाक्य, वाक्य निर्माण करना, यानी अंग्रेजी में कहे सेंटेंस आपने बनाना है, वाक्य निर्माण करना है, 5 वाक्य निर्माण, 2 नंबर का सॉरी, ठीक है, 5 निर्माण करना आपने, सॉरी 5 नहीं 4 वाक्य निर्माण करना है, 2 नंबर का 1 होगा। जैसे सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, तो आपने कैसे लिखना,
अस्य कार्य सर्वोत्तम अस्ति, इसका कार्य बहुत अच्छा है। ठीक है, यह प्रधानाचार्य, मम प्रधानाचार्य, मम विद्यालयस्य प्रधानाचार्य बहु ज्ञानीम या बहु बहुबुद्धिमाना अस्ति। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते, छात्रा सर्वे छात्रा विद्यालय गच्छता, जाते हैं, शिक्षका पाठम पाठ्यते। आप कुछ भी इसमें वाक्य निर्माण अच्छा सा लिख सकते हैं, ये आपने लिखना है। ठीक है, वाक्य निर्माण करना, यानी कर्ता और क्रिया सही होनी चाहिए, और बीच का चलो आप अगर सही नहीं लिख पाओ चलेगा, लेकिन कर्ता और क्रिया पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं खंड गा की। तीसरा नंबर का है, ये है व्याकरण, और इसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये बिना पढ़े नहीं आएगा। ये जो अब तक के जो दो सेशन थे, खंड का और खा, ये तो आपको चलो बिना पढ़े आप उसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसका इस पे ऑप्शन भी नहीं होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये ऐसी चीज है जो यही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं वहां ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, 3 नंबर का दे रखा है, क्या पूछा है, अद्योनिक्तेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। नीचे दिए गए रेखांकित पद, जो रेखांकित अंडरलाइन जो किए हैं, संधि अथवा संधि विच्छेद, संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब अलग करना, उसको उत्तर पुस्तिका में आपने लिखना है। सबसे पहले दे रखा है, इसका संधि विच्छेद आपने करना, पर्वताभिव, पर्वताभिव का आपने संधि विच्छेद करना, क्या होगा, इसका होगा पर्वतो, क्या होगा, पर्वतो, यह आपने लिखना है। तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही, आपने लिखना है पर्वतो विव, पर्वतो धन विव, सॉरी विव नहीं, इव आएगा। ठीक है, पर्वतो धन इव, इव यहां पर आपने लिखना है। आप कहेंगे ये कैसे होगा, कि ये होगा, यहां पर अयादि संधि हो जाएगी, औ को आव आदेश हो जाएगा, ताहल्या से वाहरे से पर्वताभिव हो जाएगा। ठीक है, आपने कैसे लिखना है, पर्वतो धन इव लिखना है, और ता में जो अ है उसको आव आदेश हो जाएगा, ता हलंत हो जाएगा, ताहले आस आएगा, वाहले से पर्वताभिव। उसी प्रकार से खा वाला है पापीनांश, ये विसर्ग से, सॉरी ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पापीनाश, पापीनांश में क्या हो गया, पापी नाम धन चा हो जाएगा, मां को चवर्ग का आखिरी अक्षर पापी नाम धन चा। ठीक है, पापी नाम धन चा आपने लिखना। ठीक है, उसी प्रकार से गा वाला है रामस, रामस क्या लिखना आपने, आपने लिखना है रामस, दंत सा आपने लिखनी है। ठीक है, दंत सा व्यंजन संधि है, सॉरी व्यंजन संधि हो जाएगी चा, इस चा सा को जो है इसको मूर्धन्य सा हो जाता है, सूत्र लगा स्टोस चुनाव छुपर के, तवर्ग को चवर्ग और दंत सा को मूर्धन्य सा हो जाता है, रामस्य बन जाएगा। रामस्य लक्ष्मण से वनम अगछन, राम लक्ष्मण वन में गए। ठीक है ना, अब बात करते हैं, ये संधि वाला था। 7वें नंबर की बात करते हैं, रेखांकित पदेषु समासम समास विग्रहम कृत्वा लिखत। रेखांकित दिए गए पद को समास और समास विग्रह, समास का मतलब होता है जोड़ना, विग्रह का मतलब होता है अलग करना, यानी विस्तृत रूप से लिखना। ये दे रखा नील कमलम, पहले दे रखा नील कमलम, नील कमल का समास क्या होगा, आप लिखिए, कॉपी जरूर रखिए अपने पास, लिखिए इसको, क्या लिखना आपने, आपने लिखना है नीलम चा तत्कमलम, क्या लिखना, इसका जो विग्रह होगा नील कमल का, नीलम चा तत्कमलम नीलकमलम, नीलम चा तत्कमलम नीलकमलम इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरा दे रखा है गुरुकुले छात्रा अष्टाध्यायी, इसमें बहुब्री समास हो जाएगा, अष्टानम अध्यायनम, सॉरी बहुब्री नहीं, इसमें आ जाएगा
द्विगु समास, क्योंकि 8 संख्या। द्विगु समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची उत्तर पद हो। तो इसमें अष्टानम अध्यायनम समाहारा अष्टाध्यायी, ठीक है ना। दूसरा गा आ जाएगा देशस्य भक्तान, देश भक्ता, ये विग्रह है, आपने इसको समास करना है, देश भक्ता आ जाएगा, ठीक है ना। आपने लिखना देश भक्ता, विसर्ग भी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। लेखांकित पदेषु प्रकृत्या प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि उत्तर पत्रिकायां लिखा। प्रकृति प्रत्यय, ये प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। प्रत्यय को आपने जोड़कर लिखना है। यहां पर देखा है त्वया सत्साहित्यम अवश्य में पठतव्यत्। तो पठतव्यत् का जैसे ऊपर हमने अभी पढ़ा था तुम का तुम शेष रहता, वैसे तव्यत का यहाँ पर तव्य शेष रहेगा। क्या रहेगा? तव्य शेष रहेगा। तो पठतव्य में रूप बनेगा पठितव्य। क्या रूप बनेगा इसका? इसका जोड़ आएगा वो आएगा पठितव्य, ठीक है। उसी प्रकार से खा का है गम सत्री, इसका हो जाएगा गच्छन। क्या लिखना आपने? इसका लिखना आपने गच्छन लिखना आपने, ठीक है ना। आप इसमें गच्छन लिख देना। धर्म ठका ठक पड़ता है, ठक का अक शेष रहता है, रूप बनेगा धार्मिका, ठीक है। इसको जोड़कर क्या बनेगा? धार्मिका, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। मंजू सहायतया निम्नलिखित वाक्य में अव्यय शब्द पूरे तालिका। जो ये अव्यय शब्द दिए गए हैं, ये 3 अव्यय शब्द, इससे आपने कौन सा कहां आएगा, 3 नंबर का ये होगा, इसको आप लोग लिखें। इतस्तता का मतलब होता है इधर उधर, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, स्वा का मतलब होता है आने वाला काल, ठीक है। बसंत काले पवनाम वहति, बसंत काल में पवन मतलब हवा इतस्तथा इधर उधर बहती है। अस्माकं विद्यालय स्व, हमारे विद्यालय में कल संस्कृत प्रयोक्ता भविष्यति, यहां पर स्व आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा स्व। और सज्जनानां चित्तम सर्वदा कमलम कोमलम भवति, सज्जनानां, सज्जन लोगों का चित्त यानी हृदय हमेशा कोमल यानी कमल के समान होता है, ठीक है। तो पहले में इतस्तता, दूसरे में स्वा, और ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। अब दिया है प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। अद्य लिखिता नाम वाक्य नाम वाच्य परिवर्तन, ये आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो जाएगा, थोड़ा इसको करना थोड़ा कठिन है, ठीक है ना। लेकिन कठिन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो आपको सरल होने वाला है, ये छूटने वाला नहीं कभी। 3 नंबर का होगा। लिखना क्या आपका, इसमें करते क्या है, 2 पद होते आत्मनेपदी और प्रश्ननेपदी। जो खुद के द्वारा किया जाता है वो आत्मनेपदी, और जो दूसरे के द्वारा करता तो व्यक्ति करता ही है, लेकिन दूसरे के द्वारा कराया जाता है वो प्रश्ननेपदी। यानी जैसे बालका पठती, बालक पढ़ता है अपनी इच्छा के अनुसार, बालक बालकया पठ्यते, बालकेन पठ्यते, बालक से पढ़ा जाता है, पढ़ तो वही रहा लेकिन वो किसी की मर्जी से पढ़ रहा, तो ये हो गया। वैसे यहां आ गया बालका भोजनम करोति, ये आ गया। और या ऐसा नहीं आता आपको, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, अगर यहां जैसे ये पूछा है, ये प्रथमा विभक्ति का पूछा है, का वाला प्रथमा विभक्ति का पूछा है। अगर प्रथमा विभक्ति पूछा है आपने तृतीय विभक्ति लिखना, तृतीय विभक्ति पूछा आपने प्रथमा विभक्ति, जैसे ये प्रथमा विभक्ति का पूछा तो आपने इसको तृतीय विभक्ति कर देना। बालिकेन भोजनम क्रियते, बालका भोजनम करोति, बालक भोजन करता है, आपने लिखना बालकेन भोजनम क्रियते, बालक से भोजन किया जाता है। अब जैसे ये खा वाला दे रखा है यहाँ पे, तया नाटकम दृश्यते, उससे नाटक दिखा जाता है, तो इसका प्रथमा विभक्ति आ जाएगा, क्या आएगा, तुम नाटकम पश्यति, तुम नाटक देखते हो, तुमसे नाटक देखा जाता है, तया नाटकम पश्यते, ठीक है। और इसका क्या लिखना है, त्वम नाटकम पश्यति, तुम नाटक देखते हो, बीच का वही रहेगा, कर्ता और क्रिया बदल जाएगी, ठीक है ना। वैसे ही गा का है अहम संस्कृतम पठामि, मया, अहम का अगर देखें शब्द रूप देखें, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, तृतीय विभक्ति में क्या होगा, मया आवाभ्यम अस्माभि, तो मया तृतीय विभक्ति, अहम की जगह मया आ जाएगा, संस्कृतम
पठ्यते, पढ़ा जाती है, मुझसे संस्कृत पढ़ी जाती है। ठीक है ना, सरल सा है। आपने प्रथमा है तो तृतीया कीजिए, तृतीया है तो प्रथमा कीजिए, बीच का वही रहेगा, कर्ता और क्रिया बदलेगी। ठीक है ना। आगे चलते हैं 11वें नंबर पे। इसको तो आपने गलत करना ही नहीं है, बहुत सरल सा है। आपने क्या याद रखना वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। घटिकाम दृष्टवा संस्कृत पदेषु समयम लिखत, घड़ी को देख करके संस्कृत में समय लिखिए। सोमेश कदा किम करोति, सोमेश कब क्या कर रहा है। यहां दिया है साढ़े सॉरी 8:45 या 5 या 4:30 या 1:15, तो हमेशा देखना जो पौने होता है उसको क्या लिखा जाता है, उसको संस्कृत में लिखा जाता है पादोन। क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा पादोन। आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे आएगा पादोन नव, यहाँ पे तो पंच ही आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सार्ध। क्या लिखना आपने, यहाँ पे लिखना आपने सार्ध, सारे को सार्ध लिखते हैं, सार्ध चत्वारः। और यहाँ पे लिखना है सपाद। क्या लिखना है, सपाद। आपने ये घड़ी वाला मत छोड़ना कभी, ऐसे ही आएगा, या तो पौने आएगा या ये तो ऐसा आएगा 5 6 7 8 जो भी आएगा, 12 एक ऐसा आएगा, एक साढ़े आएगा, साढ़े को सार्ध लिखना है, वो पंच भी हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है, ये आपने ऐसे। एक सपाद आएगा, वो 10:15 भी हो सकता है, 11:15 भी हो सकता है, 8:15 भी, 5:15 कोई भी हो सकता है, लेकिन सपाद कहते हैं ऐसे। चले अब इसको प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ सोमेश प्रातः वादने स्वाध्यायम करोति, सोमेश प्रातः वादन, कितने वादन, स्वाध्याय करता है, पढ़ता है। यानी सोमेशा पंचवादने, 5 बजे, स्वाध्यायम करोति, 5 बजे स्वाध्याय करता है। सा वादने विद्यालयम गच्छति, सा पादोन 9 वादने विद्यालयम गच्छति। सा अपराह्ने वादने गृहम आगच्छति, सा सार्ध चत्वार, आपने ये ऐसे अंकों में नहीं लिखना है, संस्कृत में लिखना है। सा सार्ध चत्वारः वादने गृहम आगच्छति, सा सार्ध चत्वारः वादने गृहम आगच्छति, वह 4:30 बजे घर आता है। और सोमेशा रात्रो वादने शयनम, सोमेशा रात्रो सपाद 10 वादने शयनम, 10:15 बजे शयन करता है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है अद्यलिखितो वाक्यो अंका नाम स्थाने संख्यावाचक विशेषण रिक्त स्थान पूर्ति संस्कृतेन कृत्वा पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखा। आपने ये जो अंकों में दिया है इसको संस्कृत में लिखना है। तो ये क्या लिखना है, क्या लिखना है, सप्तविंशति। आपने लिखना है यहाँ पे सप्तविंशति, और इसको क्या लिखना है, 49 भी आप लिख सकते हैं, और नवचत्वारिंशत् भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, नवचत्वारिंशत् 49 ये भी लिख सकते हैं, और नवचत्वारिंशत् भी लिख सकते हैं। ठीक है, मम कक्षाएं नवचत्वारिंशत्। ठीक है, अब यही देगा प्रश्न नंबर 13 अद्य लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा पूर्ण वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायां लिखत। 3 नंबर का है, इसको आपने शुद्ध करना है, जो रेखांकित शब्द ये है उसको सही लिखना है कि क्या होना था। जैसे छात्रा हसता, छात्रा हसंती, हसती हसता ये द्विवचन का है, यहाँ छात्रा बहुवचन का है, क्रिया आ जाएगी हसंती, छात्रा हसंती, हसत की जगह हसंती लिखेंगे। ठीक है, खा वाला पूछा है मोहना मम मित्रम अस्ति, तो मोहना मम मित्र सॉरी मित्रम आएगा, सॉरी यहाँ पे मित्र लिखा, मोहना मम मित्रम अस्ति, मोहन मेरा मित्र है, मम मित्रम अस्ति। ठीक है ना, यहाँ गा वाला पूछा है नेत्रस्य बिना सुखम न भवति, नेत्रेण बिना तृतीय विभक्ति का आ जाएगा, नेत्रेण क्योंकि कारण बन रहा है नेत्र न देखने का, नेत्रेण बिना सुखम न भवति। ठीक है, आ जाएगा। चलते हैं खंड घ की ओर, समय ज्यादा हो रहा, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। ये अनुच्छेद हम नहीं पढ़ेंगे, समय ज्यादा हो रहा, हम आपको बताएंगे क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितम गद्यासम पठित्वा तत् आधारितान् प्रश्नान् उत्तरत्। यहाँ कहा गया वो वसवा पुत्रस्य दयनं दृष्ट्वा अहं रोदयामि सा दीनम् इति जानन्नपि कृषका वृषभं बहुधा पीडयति। ये जो पद्यांश गद्यांश है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये पाठ में है। सा कृच्छेन बारं मुद्वहति एतरव दूरं वोढुं सा न शक्नोति।
एतत् भवान पश्यति न इति भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। तो ये का पूछा गया है, एक पदेन उत्तरात् कम कृच्छेण भारम उद्धरति। उत्तर आएगा वृषभम, बैल। ये ना कृषिका वृषभम, आ जाएगा वृषभम, इसमें आ जाएगा। कौन सा कृच्छेण भार गयम, वह दुबले पतले शरीर वाला ज्यादा भार उठा रहा है। कौन? वृषभ। वृषभ की बात यानी बैल की बात की है। एक पद में आपको इसको लिखना है। पूर्ण वाक्य पूछा गया है, इंद्रम सुरभिम किम अपृच्छत। इंद्र ने सुरभि को से क्या पूछा? इंद्रा सुरभिम अपृच्छत सहस्त्राधिकेषु, ये पूछा है। इंद्रा सुरभिम अपृच्छत सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, यहां से आपने लिखना है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वपि तब अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। यहां तक आपने लिखना। फिर दूसरा है वृषभम का बहुधा पीडयति। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है, ये यहां पूछा गया का पीडयति। ये यहां से आपने इसको करना है। वृषभा, वृषभा यहां से आपने लिखना है कृषका वृषभम बहुधा पीडयति। कृषका वृषभम बहुधा पीडयति, यहां से आपने यहां तक इसको आपने लिखना। ठीक है ना। अब यहाँ गा वाला पूछा गया है, भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भवान यानी आप, यानी इंद्रेण, इंद्राय, इंद्राय आ जाएगा। भवान इंद्र के लिए। एतत् पश्यति ना, वो इंद्र से कह रहा है, आप देखते नहीं है क्या? ठीक है। और दूसरा पूछा है सरलता इति पदस्य विपरीतार्थकम। सरलता, सरलता से, कृच्छेण, ठीक है, सरल कृच्छेण यानी कष्टदायक से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, यानी 15 नंबर प्रश्न से पूछते हैं अधिलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरात्। इस श्लोक को पढ़ करके आपने प्रश्न के उत्तर देने। श्लोक क्या है? निमित्त बुद्धि से हिया प्रकुप्यति ध्रुवम सतस्य पगमे प्रसीदति अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तम परितोषयस्यति। क्या कहा है? निमित्त बुद्धि से, बिना कारण से जो क्रोध करता है, ठीक है ना, वो अकारण क्रोध होता है, कष्टदायी होता है। ठीक है। ज्यादा समय नहीं है, उत्तर बताएंगे आपको। का दिया गया है एक पदेन उत्तरात् कस्य अपगमे नरा प्रसीदसि। कस्य अपगमे नरा प्रसीदति। कोप से, किसके कारण जो है, कोप के कारण नर जो है वो गलत क्रियाएं करता है। ठीक है। खा वाला पूछा गया है पूर्ण वाक्य ने उत्तरात् कीदृशम नरा जना न पारितोषति। कौन सा मनुष्य जो है वो परितोषयति, उसका उस पर हावी होता है। तो आएगा अकारण, अकारण द्वेष, अकारण द्वेष मनस्तु, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य जना न पारितोष्यति। यस्य जना न, अकारण द्वेष मनस्तु यस्य जना न पारितोष्यति। ठीक है। दूसरा पूछा है गा वाला प्रकोपस्य अपगमे सति का प्रसीदति। तो यहां पर आ जाएगा ये वाला, क्या आ जाएगा? प्रकोप से अपगमे सती ध्रुवम प्रसीदति। ये प्रकोपम, प्रकोपम अन अपगमे सती ध्रुवम प्रसीदति। ध्रुवम आ जाएगा, प्रकोप से अपगमे सती ध्रुवम प्रसिद्ध, क्या कीजिएगा? ध्रुवम आ जाएगा। ठीक है ना। निर्देशानुसार पूछा है प्रसिद्धति इति क्रियापद से कर्तृपदम की। प्रसिद्धति का कर्ता पद क्या हो जाएगा? प्रसिद्धति, यानी ये इस पे आ जाए प्रकोपम प्रसिद्धति। प्रकोप यानी क्रोध के कारण। ठीक है ना।
फिर पूछा गया निश्चितम इत्यर्थे किम पदम परिक्तम, निश्चित के लिए निश्चितम क्या अपगमे, यानी उसका अपकार होता है, बुराइयों की ओर अधिक अग्रसर होता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 की बात की है, अद्यलिखित नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितम प्रश्नानम उत्तर, नीचे दीजिए नाट्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, ये नाट्यांश आपने पढ़ना है, समाज बड़ा है, समय लगेगा, जल्दी से हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। का पूछा गया एक पदेन उत्तरत कस्या द्वे नामानि, कस्या द्वे नामानि, कौन द्वे नाम, कौन से वो द्वे नाम है, तस्या द्वे नामानि, फिर कथमपि, तो ये आया जनानांतिकम जनन्या विदुष जननांतर अहम पुनः पृच्छामि प्रकाशम नाम देवा योर जननीम तस्या द्वे नामानि, तो क्या नाम है, जनन्या, यह क्या जन न, ये आ जाएगा जनन्या। ठीक है ना, यहाँ पर जना जनानांतिकम जनन्या इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछा है पूर्ण वाक्य में के देवेति नामना आह्वयंती, के देवेति नामना, आपकी देवी यानी माता का नाम क्या है, यह आ जाएगा। लव कह रहा है कश्यो तपोवनवासिनो देवेति नाम्या वहंती, भगवान वाल्मीकि अवधूरे। ठीक है, नामा आह्वयंती भगवान वाल्मीकि अवधूर्य। दूसरा है केशम सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांत, ये दे रखा है कुमार कुमारयो रणयोर अस्माकम सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांता, ये यहां तक आपने इसको लिखना है। ठीक है, निर्देशानुसार में पूछा है कुतूहलेनाविष्टो पदे संधि विच्छेदम कुरुत, तो इसका आ जाएगा संधि विच्छेद क्या आएगा, कुतूहलेन अपविष्टो, कुतूहलेन अपविष्टो, दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी, और आपको दीर्घ यानी दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या कहता है, आकाशवाणी दीर्घा सवर्ण यानी समान स्वर अगर आगे पीछे हो तो उसको दीर्घ होता है, आ दोनों आगे पीछे नाविष्टो हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पूछा है अति दीर्घा प्रवासोयम, अत्र विशेषण में अति दीर्घ का विशेषण पद क्या हो जाएगा तो अति दीर्घ प्रवासों में ये अति, इसका विशेषण पद हो जाएगा अति दीर्घ। ठीक है ना। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 17 की ओर, अद्योनियुक्तयो श्लोकयो भावार्थम उचित पदे पूर्यता रिक्त उत्तर पुस्तिकाएं लिखा। श्लोक पूछा है क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणम देह स्तुतो देह विनाशनाया यथा स्थिता काष्ठ गतो हि वाणी एवं दह एवं वहनेन दहते शरीरम, यानी क्रोध व्यक्ति के अंदर ऐसा हावी होता है जिस तरीके से अग्नि लकड़ी के अंदर होती है और वो लकड़ी को समाप्त कर देता है। ज्यादा भाव नहीं देंगे, हम सीधा उत्तर बताएंगे। ठीक है ना। इसका आपने भावार्थ लिखना है ही नराणाम देह विनाशनाया प्रथमा शत्रु क्रोध यथा ही काष्ठगता स्थिता वहनी दहते शरीरम, शरीर को जला देता है, तथैव शरीरस्थ क्रोधो शरीरम दहते, वो क्रोध ही शरीर को दहा जाता है। क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नराणा, यहां पर आएगा क्रोध, यहां पर आएगा दहते एव, यहां पर आएगा शरीरम दहते। ठीक है ना, समझ में आया। खा की ओर चलते हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातका पिपासितो वा म्रियति याचते वा पुरंदरम, एक ही पक्षी ऐसा स्वाभिमानी होता है जो अपने वंशानुक्रम के अनुसार चलता है, यानी दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। सॉरी, वो जो है वो धरती का जल नहीं पीता है, इंद्र से प्रार्थना करता है, याचना करता है। ठीक है, बाबा देखेंगे एक ये वह मानी, मानी का मतलब स्वाभिमानी, खगा चातका
वने, वन में, वसति मतलब रहता है, वाह, पिपासिता यानी प्यासा ही, मृत्यते मर जाएगा, पुरंदरम याचते, वाह यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा मानी, यहाँ पर आएगा वने, यहाँ पर आएगा पिपासिता, और यहाँ पर आएगा वाह, वाह लिखना आपने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आगे लिखते श्लोक अन्वय पूर्यता उत्तर पुस्तिकाएं लिखा, अन्वय पूरा करना आपने। श्लोक क्या है, सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया समन्विता यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यति, यानी सेवितव्यो यानी फलदार वृक्ष के नीचे अगर आप रहेंगे, यानी फलदार वृक्ष लगाने से आपको फल भी मिलेगी और छाया भी मिलेगी। अगर देव की कृपा से फल ना लगा तो छाया अवश्य मिलेगी, ठीक है। इसका भावार्थ बहुत विस्तृत है, हम केवल इसका उत्तर बताएंगे। फल छाया समन्विता महावृक्षा, फल छाया समन्विता महावृक्षा सेवितव्य दैवात् यदि फलम नास्ति केन निवार्यते, नास्ति छाया केन निवार्यते, यहां पर आएगा महावृक्षा, यहां पर आएगा नास्ति छाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं खा की ओर। दुष्काराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलयेव परिकुर्वति। तो इसका देर का है मति वैभवशालिना दुष्काराण्यपि, यहां पर आ जाएगा कर्मणि, ठीक है। मति वैभवशालिना दुष्काराण्यपि कर्मणि, और यहां पर नीति युक्तम समालभ्य परकुर्व्यते, ठीक है ना, परकुर्व्यते, यह आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यानी रेखांकित पद में आपने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगाना है, यानी यहां पर आपने देखना है। जैसे ये उद्याने पक्षिणाम कलरवम, तो उद्याने केशाम कलरवम कुर्वन्ति, कौन कलरव कर रहे हैं। खा देर का धेनु नाम माता सुरभि आसीत, कश्य माता कश्याम माता सुरभि आसीत, यहाँ पे धेनु नाम की जगह कश्या माता सुरभि आसीत, ठीक है ना। वानरा आत्मना वन राजपदाय योग्यया मन्यति, तो वानरा आत्मना की जगह आ गया किम, ठीक है ना। गजा वसु पशुन तुदंतम सुंडेन, गजा कश्य तुदंतम सुंडेन, यहाँ पर आ गया कश्य, यहाँ पर आएगा केशाम, यहाँ पर आएगा कश्या, और यहां पर आएगा किम, यहां पर आएगा कश्य, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अद्यलिखितानां वाक्यानि घटना कर्मों संयोज्य पुनः उत्तर पुस्तिकायां लिखा, ये घटना कर्म आपने सही प्रकार से आपने लिखना है। जैसे ये देखा क्रुद्ध से इतस्तता धावत न, सॉरी यहां से आएगा एकस्य सुखेन विश्रामिते तदेव एक वानरा आगत तस्य पुष्टम नुनय, ठीक है ना। ये देख लेना आपने कैसा इसको पढ़ा हुआ है, आप उसके अनुसार आप इसको किताब के अनुसार दे सकते हैं, ठीक है ना। ये सही क्रम, यानी इस घटना को, इस कहानी को आपने सही क्रम में लिखना है। 3 नंबर का ये होगा, आप इसको देख सकते हैं आपने जो पढ़ा होगा। 21वें नंबर पर चलते हैं। निम्नांकित शब्दांश संस्कृत वाक्य प्रयोगम को, संस्कृत में वाक्य प्रयोग आपने करना। इतस्तता आप लिख सकते हैं वानरा इतस्तता भ्रमति, बंदर इधर उधर घूमते। मिलित्वा ज्ञानम मिलित्वा तथैव ज्ञानी भवति, ज्ञान मिलने से वह ज्ञानी हो जाता है, ठीक है, 2 नंबर का। तो कुल मिलाकर के ये आज का सेशन हमने चलाया, और आशा करते हैं आपको संस्कृत समझ में आई होगी। हमने प्रयास किया था, हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन प्रेस करें, और लाइक करना न भूलें। दूसरे सेशन कौन सा लाना है वो भी कमेंट में अवश्य लिखें। आशा करते हैं आपका जो है दिन मंगलमय हो और आपके अच्छे अंक प्राप्त हो। इसी आशा के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।